क्या कॉन्ग सच में गॉडजिला से बेटर है? क्योंकि अगर हम ह्यूमंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मंकीज ह्यूमन से ज्यादा रिलेट करते हैं ना कि लिजार्ड। तो इसका क्या मतलब हुआ? इज ही बेटर? वेल, ये इतना आसान भी नहीं है। देखो, हम जानते हैं कि गॉडजिला इज वे मोर पावरफुल देन कॉन्ग। तो फिर क्यों इस बंदर को हमारी चिपकली से बेहतर माना जाता है? आज इसी पर डिटेल में बात करें। देखो, कॉन्ग बेटर है ये जानने से पहले हमें ये जानना ज्यादा जरूरी है कि वो अपने दिल में ह्यूमंस के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, जिसका सबसे बड़ा रीजन आता है उसकी ओरिजिन। तो कॉमिक बुक्स में जब कॉन्ग का जन्म होता है तो वहाँ स्कल आइलैंड पर एक जंग चल रही होती है उसकी स्पीसीज और स्कल क्राउलर्स के बीच में, जहाँ इस लड़ाई में मंकी मॉन्स्टर्स के किंग और क्वीन भी मारे जाते हैं जो कि अपने कॉन्ग के पेरेंट्स थे। इसी जंग के बीच में अपने मरने से जस्ट पहले कॉन्ग की माँ कॉन्ग को जन्म देती है और जन्म देने के तुरंत बाद उसे वहाँ कुछ पत्थरों के पीछे छुपा देती है, क्योंकि वो भी जान रही थी कि ये उनका आखिरी समय है। और अपने जन्म के तुरंत बाद ही कॉन्ग अपने पेरेंट्स और अपनी पूरी प्रजाति को खत्म होते हुए देखता है, जो कि भाई उस बच्चे के लिए किसी ट्रॉमा से कम नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता है और कॉन्ग बड़ा होता है। बड़ा होकर वो स्कल आइलैंड को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता है। वो वहाँ नेचर का प्रोटेक्टर बन जाता है और वहाँ के जीवों में एक शांति कायम करता है अपने खौफ से। फिर ऐसे ही कुछ समय बाद वो वहाँ कुछ और नए लिविंग बीइंग्स को एक्सप्लोर करता है, जो कि भाई उसकी खुद की मंकी स्पीसीज से काफी सिमिलर थे। कुछ जीव जो अच्छा होने पर खुश होते थे, बुरा होने पर दुखी होते थे और अपने किसी खास की मौत पर रोते भी थे, और वो थे इंसान। और अपनी इसी रिजेम्बलेंस की वजह से कॉन्ग, जिसके मन में हमेशा गुस्सा, अहंकार और बदला रहता था, उसके मन में अब ह्यूमंस के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है। वो उन्हें अपना मानने लगता है, उन्हें कह सकते हो कि एक तरह से अपनी जिम्मेदारी मानने लगता है। और इसीलिए अगर तुमको याद होगा तो मूवी में वो जो स्कल आइलैंड के लोग थे वो कॉन्ग को अपना भगवान मानते थे, लेकिन कॉन्ग उनकी रक्षा इसलिए नहीं करता था कि वो लोग उसे अपना भगवान मानते हैं। वो उनकी रक्षा इसीलिए करता था क्योंकि वो उनमें कुछ अपनापन देखता था। अब देखो, यहाँ प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हमें कॉन्ग की ओरिजिन पता है, इसीलिए उसकी पावर्स एक तरह से लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल, हमें जुजुत्सु काइसन से गोजो की ओरिजिन पता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड पता है, लेकिन इतना ओवरपावर्ड होने के बाद भी सुकुना ने उसे मार दिया, क्योंकि हमें सुकुना की ओरिजिन नहीं पता। हमें नहीं पता वो किस क्लैन का हिस्सा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका एक्चुअल पोटेंशियल क्या है। सेम हियर, हमें नहीं पता कि गॉडजिला की ओरिजिन क्या है, वो कहां से आया है, लोग उसे अर्थ का प्रोटेक्टर क्यों मानते हैं, उसकी पावर लिमिट क्या है, हमें नहीं पता। गॉडजिला का क्या है, वो किसी भी लड़ाई में सुकुना की तरह अपने पिछवाड़े से एक नई पावर निकाल के बोल दे कि ये भी उसकी एक पावर है हियानेरा के टाइम से, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और देखो, वैसे तो कॉन्ग को गॉडजिला ऑलमोस्ट हर बार हरा ही देता है, बट अगर फिर भी बाई एनी चांस कॉन्ग गॉडजिला पर थोड़ा भी भारी पड़ता है तो गॉडजिला के पास एक बेनिफिट ऑफ डाउट रहेगा कि क्या पता अब ये कौन सी सुपर पावर अपने पास से निकाल ले, ये और भी पावरफुल हो सकता है। Who knows? खैर, यहाँ हम इनकी पावर्स की बात करने नहीं, इनकी ह्यूमंस के साथ इमोशनल अटैचमेंट की बात करने आए हैं, क्योंकि बेटर तो वही माना जाएगा जो ह्यूमंस की, जो इंसानों की ज्यादा परवाह करता है। तो अभी तक जब तुम इतना जान चुके हो इनके बारे में, तो क्या लगता है इनमें से कौन होगा बेटर? कौन ह्यूमंस की ज्यादा परवाह करता है, कॉन्ग या गॉडजिला? ऑफ कोर्स आई नो व्हाट इज गोइंग टू बी योर आंसर, क्योंकि गॉडजिला तो अर्थ का प्रोटेक्टर है। ह्यूमंस के लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो कॉन्ग के दिल में है, क्योंकि अगर तुमको याद होगा तो कॉन्ग ने तो टॉम और बिली लार्सन के कैरेक्टर को मूवी में छोड़ दिया था। इवन दे वर ह्यूमंस जो स्कल आइलैंड पर तबाही मचा रहे थे। पर गॉडजिला जब भी फाइट करता है तो वो ह्यूमंस के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक स्पीसीज के लिए नहीं, वो पूरी धरती पर बैलेंस लाने के लिए लड़ता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि कितने शहर तबाह हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, उसे इस दुनिया में शांति बनाकर रखनी है बस। And that is why I'm saying Kong is better. और देखो, I know मैं थोड़ा सा सेल्फिश साउंड कर रहा हूँ अर्थ के प्रोटेक्टर और ह्यूमंस के प्रोटेक्टर में से किसी एक को चूज करने में, पर भाई मुद्दे की बात यह है कि फर्क नहीं पड़ता कि किसी राज्य का सेनापति कितना ताकतवर है, बेहतर तो वहां के राजा को ही माना जाएगा। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि गॉडजिला इज अ प्रोटेक्टर बट कॉन्ग इज अ किंग। खैर, आई थिंक मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि इन दोनों में से बेटर कौन है और किस लिए, लेकिन मैं तुमको कुछ और बताना चाहता हूँ। तुम्हें पता है कि असली जेंटलमैन कौन होता है? आई थिंक हर किसी को नहीं पता होगा, लेकिन डेडपूल का एग्जांपल लेके मैंने अपनी इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि असली जेंटलमैन कौन होता है। और डेडपूल ट्राइंग टू बी अ जेंटलमैन, मतलब डेडपूल एक जेंटलमैन बनने को ट्राई क्यों कर रहा है। अगर देखना है तो मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना। अब मैं मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में। सी